दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ना कुछ बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और कुछ जगहों पर आपका जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कल जब भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, उसका कल तीसरा दिन समाप्त हुआ, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिमी एंडरसन आए और उन्होंने बोल दिया आकर के ये मैच तो हम जो है 70 ओवर के अंदर ही जीत जाएंगे। हम जीतने के लिए जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 ओवर लगेंगे। हम इसे कल का पूरा दिन नहीं देख रहे और परसों का तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे। तो जब भी कोई टीम जाती है कहीं मैच खेलने या कुछ भी करने, तो ऑब्वियसली सब जीतने के लिए जाते हैं। पर शायद हर टीम ये ध्यान रखती है कि वो कभी ना कुछ ज़्यादा बड़े बड़े बॉल ना बोले। मुझे लगता है जिमी एंडरसन या तो बड़े बॉल बोल गए, या उनको पता था कि उनकी जो टीम है वो कितने ओवर खेल सकती है। तो जैसा उन्होंने कहा था कि मैच तो 70 ओवर में ख़त्म हो गया, पर वो मैच गया भारत के हक में। इंग्लैंड वो मैच हार गया और भारत ने दूसरा टेस्ट मैच वाइजैक में इंग्लैंड को हराकर 108 रन से जीत लिया। तो कभी कभी जब हम कहते हैं कुछ बात कहते हैं, वो हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है। तो कल जब भारतीय मैनेजमेंट ने ये बातें सुनी और हमने भी ये सब बातें सुनी, तो हमें बड़ा लगा कि यार ठीक है, आप इंग्लैंड की टीम है, आपके बड़े चर्चे हैं आजकल के, आप लोग बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, आपका कैप्टन अभी तक सिर्फ 2 ही मैचेस हारा है। पर यार आप कोई जिम्बाब्वे वगैरह से थोड़ी खेलने आए, ये ना पाकिस्तान से खेलने आए फ्लैट ट्रैक पे, है ना। अब इंडिया की टीम है, माना हमारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, पर फिर भी एक खिलाड़ी है जो 500 विकेट लेने की दहलीज पे खड़ा है। एक खिलाड़ी है जिसको दुनिया के कोई अच्छे से अच्छा बैट्समैन रीड नहीं कर पाता। एक बॉलर है जिसके आगे वर्ल्ड क्लास एक बॉलर है, पेसर, कि आपकी आधी टीम जैसी वो रनअप पे जाता है तो घबरा जाती है। तो इतनी बड़ी बातें बोलने की क्या ज़रूरत है। और आपके पास कौन सा कोई ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और आपकी टीम में इमाम हलक खेल रहे हैं। आपकी भी टीम में भारत में खेलने का तो इतना अनुभव नहीं है। खैर, भारत ने सही जवाब दिया एंडरसन को, और उनकी जो ना जब बोलती है बिल्कुल बंद कर दी है, और शानदार तरीके से भारत ने दूसरा टेस्ट मैच वाइजैक में 108 रन से जीत लिया। और जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने इस पारी में, दूसरी पारी में भी 3 क्रूशियल विकेट्स लिए। एक क्रूशियल विकेट कुलदीप ने लिया और अश्विन ने शानदार बॉलिंग करी। वो अपना 500वां विकेट नहीं ले पाए, पर बॉलिंग में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो बॉलिंग कर रहे थे अश्विन की तरह, जैसे पिछले टेस्ट में हमारे स्पिनर सारे थोड़े गुआचे से लग रहे थे। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें मुझे लगता है कि ये स्पिन विकेट भी नहीं था, बहुत शानदार विकेट था। इस पे इंग्लैंड ये भी नहीं कह सकता कि जी हमें तो टर्निंग ट्रैक बना के हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हैदराबाद से भी ज़्यादा बेटर विकेट था और आज तो चौथा ही दिन था। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत को जो है सिर्फ खतरा इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों से और जो उनके टेल एंडर्स आते हैं उनसे है। बाकी तो मुझे पता है सब ऊट पटांग शॉट खेल के आउट हो ही जाएंगे, ये मौका देंगे। अब जो रूट को देखिए, जो रूट उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज है, अगर वो आराम से भी विकेट पे खड़े रहते हैं तो भी भारत को उनसे डर होता। वो आए, उन्होंने पहली गेंद पे चौका मारा, दूसरे पे छक्का मारा, फिर चौका मारा, उसके बाद आउट होके चले गए। दैट्स नॉट हाउ अ ग्रेट प्लेयर बैट्समैन लाइक जो रूट शुड प्ले। अगर वो वहां खड़े रहते तो ये मैच इंग्लैंड शर्तिया जीत जाता। पर आप जबरदस्ती किसी चीज को बनाने में कहते हम तो बहुत अग्रेसिव, कहाँ जाओगे भाई तेज क्रिकेट खेल के। 5 दिन का टेस्ट मैच है, भले 3 दिन में खत्म हो रहा है या 4 दिन में, है तो 5 दिन का ही। तुम्हारे तेज खेलने से आईसीसी उसे 3 दिन का तो नहीं कर देगा ना। तेज खेलना है, जाके खेलो T20 में। आपकी टीम खेलती है ना, वर्ल्ड चैंपियन है T20 में, खेलिए वहां। पर खेल को खेल तो रहने दीजिए। आप उल्टे सीधे शॉट्स मारते हैं, उसको कहते हैं अग्रेसिव बल्लेबाजी, ये सब नहीं। मैं आपको सच बताता हूं कि इंग्लैंड का जो फ्यूचर है क्रिकेट का, वो बहुत ही डार्क है। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। आज तो इंग्लैंड की बड़ी वाहवाह हो रही है, पर आप देखिए उनके बैकड्रॉप में उनके पास प्लेयर्स नहीं है ढंग के जो टेक्निकली साउंड हो या अच्छा खेल सकें। स्पिनर के नाम पे उन्हें लगता है कि जो लड़का साउथ हॉल की सड़कों पे घूम रहा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकी, उसे पकड़ो, वो स्पिन तो करा ही लेता होगा। अपने स्पिनर इनके पास कौन है। बड़ी मुश्किल से लड़का टॉम हार्टले पकड़ के लाए, पूरा बर्गर लगता है, पूरा इंग्लिशमैन, ठीक है। तो इनका फ्यूचर भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। ये मैकलम साहब आके जो भी इनसे करा रहे हैं या जो भी ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये बयान ऑस्ट्रेलिया को सूट करते थे, आपको सूट नहीं करते इंग्लैंड को।
है ना। और मैं तो ज़्यादा चाहता हूँ कि जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब कैसे बयानबाजी करेंगे, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया वाले ने कर देते सीधा, ठीक है। और दूसरी बात, आप भारत से खेल रहे हैं, भारत में बड़ी से बड़ी टीम आई जो भारत को लगातार 2 मैचेस नहीं हरा पाई पिछले 10 सालों में, लगातार भारत में। तो आप आए हैं और इस समय भी भारत दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है। माना कि हमारे बॉलर थोड़े गड़बड़ा भी कर रहे हैं, पर फिर भी यार, जैसे मैंने बताया, अश्विन है, कुलदीप है, बुमराह है, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना ऐसी सब बातें करते हुए। अब उल्टा ज़्यादा बोल के क्या फायदा हुआ। अब आपने एक तीरी लगा दी है भारतीय जर्नलिस्ट के अंदर, भारतीय प्लेयर्स के अंदर, हमारे जैसे भी जिन्हें ज़्यादा हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छे खेल को पसंद करते हैं और अगर जो कमी होती है उसके बारे में बात भी करते हैं। तो इंग्लैंड की ये कमी थी, उन्हें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। जब वो आए थे तब भी उन्होंने वही बात करी थी कि जी हमारे अब्दुल बशीर को, या जो भी बशीर हैं, उन्हें वीज़ा नहीं दे रहे हैं भारत सरकार। ये सारी बातें करना, वही, मैं तो पहले से इंग्लिश टीम को बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट मानता हूँ। और आज भी मैच में गहमा गहमी हुई, अश्विन और बेस्टो के बीच में कुछ कहासुनी हुई जब बेस्टो आउट हुए, ठीक है। अय्यर ने जो गेस्चर दिखाया बेन स्टोक के खिलाफ, वो भी बहुत सही था। उन्होंने वो बदला लिया जैसा बेन स्टोक ने गेस्चर किया था जब उन्होंने अय्यर का कैच पकड़ा था। तो पर वही है जो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम भारत की टीम से कहीं बराबरी में। हाँ, भारत की बल्लेबाजी अनुभवहीन है और इसमें हमारे दोनों यंगस्टर्स ने हमें थोड़ा सा गलत भी साबित किया। गलत इन सेंस में साबित किया कि उन्होंने दिखाया कि वो बैटिंग कर सकते हैं। वो ग्लिम्पसेस वो कभी कभी दिखाते रहते हैं, पर मजा तब आएगा जब वो कंसिस्टेंटली ऐसी बैटिंग करेंगे। जायसवाल ने रन बनाए, शुभमन ने रन बनाए, बाकियों को रन बनाने की जरूरत है, हमारे कप्तान को रन बनाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि अगर रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए आने वाले मैचेस में, वो तो भारत ये सीरीज जीतेगा। वैसे भी सीरीज बहुत टाइट होने वाली है, अभी 1-1 से बराबर है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक मैच और भारत को शायद हरा सकता है, शायद हरा सके, उम्मीद नहीं है मुझे, पर शायद हरा सके। पर अगर भारत ऐसे ही विकेट देता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेलता है और उनके बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि भारत को वो हरा सके और इतनी अच्छी कोई बल्लेबाजी है कि भारतीय की अच्छी गेंदबाजी को वो खेल सके। भारत को स्कोर बोर्ड पर रन बनाने पड़ेंगे, 400 रन 500 रन बनाने पड़ेंगे। अगर हम 400-500 रन नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास एज रहेगा। उसके बल्लेबाज जैसा भी मारते हैं, आड़ा तिरछा मार मोर के वो 300 400 350 तक पहुंच ही जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके बल्लेबाज बैटिंग करें यार। आपको बेसबॉल करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल खेलिए। आप नॉर्मल खेल के भी सैकड़े मारते हैं, 200 रन मारते हैं, मारिए, खेलिए। और मुझे लगता है कि भारत को इंग्लैंड को आने वाले तीनों मैचों में फेयर एंड स्क्वायर हराना चाहिए। टर्निंग ट्रैक्स की तरफ तो बिल्कुल ना जाए। जो पिचेस दी हैं बहुत ही शानदार दी हैं, और ये वाली तो और भी ज्यादा शानदार थी हैदराबाद से। ऐसी दीजिए। आप इंग्लैंड को अपने बराबर मत ले आइए। आप गड्ढे दे के उनके वो बेकार दो मैच खेले स्पिनर्स को चैंपियन स्पिनर्स ना बना दीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही थी, उनकी ओपनिंग बल्लेबाज और जो टेल एंडर्स हैं। अब टॉम हार्टले भाई साहब 45-50 गेंदे वो खेल गए साहब, 80 रन की उन्होंने साझेदारी कर दी। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, इतने साल से क्रिकेट देख रहे हैं, मुझे भी लगता है कि जब भी कोई साझेदारी होती है तो होनी ही होती है ना, कोई ना कोई तो टिकेगा वहां पे। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब 2 टेस्ट मैच खेला हुआ, 1 टेस्ट मैच खेला हुआ लड़का अश्विन, बुमराह, कुलदीप और इनके सामने 50-50 गेंदे खेल जाता है और आप लोग नहीं खेल पाते। दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो 50-50 गेंदे जो है किसी अनुभवहीन गेंदबाजी जैसे मुकेश के आगे खेल रहा है तो बात सही है कि मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स हो जिनको 2-2, 3-3 मैचेस या 4-4 मैचेस का अनुभव हो। पर आप 500 विकेट लेने वाले, आपसे एक बंदा आउट नहीं हो रहा है जो अभी नया एक मैच खेल रहा है। कम से कम इनसे रन मत बनवाइए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ जीपी एंडरसन भी मार दे 40 रन, आई कैन टेक इट एनी डे। बट डोंट अलाउ पीपल लाइक टॉम हार्डी हु हैज प्लेड ओनली जस्ट 1 मैच, है ना, एंड रेहान हु हैज ओनली प्लेड 2 मैचेस to come and score, play 50-60 balls and score 30-40 runs. That's too much. तो इस पे भारतीयों को काम करने की जरूरत है। अभी देखते हैं, अब 10 दिन का ब्रेक है अगले मैच के अंदर, और तब तक इंग्लैंड को भारत भ्रमण करना चाहिए। अब वो राजकोट जाएं, थोड़ा गुजरात देखें, पधारें थोड़े गुजरात में,
और तैयारी करें अगले क्या क्या उनके बड़बोलेपन होते हैं, क्या क्या वो चेंजेस करते हैं। भारत की तरफ से मुझे लगता है कि केएल की वापसी हो जाएगी। रविंद्र जडेजा का तो मुश्किल है, शायद अभी वो शायद इस पूरी सीरीज में ना हो। विराट कोहली की कोई खबर नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब इन्हें मौका आ गया कि इन्हें श्रेयस को थोड़ा रणजी खेलने के लिए भेजें और श्रेयस की जगह जो है या तो रजत पाटीदार को ही खिलाएं अगर केएल वापस आ जाता है, वरना सरफराज को भी मौका दें। और के एस भरत को भी चेंज करने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं केएल अगर वापस आ जाते हैं तो वही कीपिंग करें और के एस भरत की जगह कीपिंग केएल करें और भरत की जगह आप जो है सरफराज को खिलाइए। मैं समय सरफराज कीपिंग भी कर लेता, उन्हें भी ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो और यंगस्टर्स से उम्मीद है कि वो और भी रन बनाएंगे, और खासकर रोहित शर्मा। इफ रोहित डजंट स्कोर big in this series, India is not going to win this series. So it's very important as a captain, as an individual, कि रोहित को रन करना बहुत जरूरी है। वही बहुत अच्छे प्लेयर है जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे लगता है रोहित जिस दिन एक दिन खेल जाएंगे उस दिन मार देंगे 200 रन। बहुत समय हो गया रोहित, वी वांट यू टू कम एंड स्कोर रन्स, वी एक्सपेक्टिंग इन राजकोट यू विल स्कोर हेविली। तो अब यही बात थी। आज का मैच बहुत शानदार रहा। अब 10 दिन का ब्रेक है, इस ब्रेक में बातें चलती रहेंगी कि किस गेम में से क्या खबर आई और क्या क्या बातें चलती रही। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, जो कि बहुत शानदार है। बाकी तो हमने सबको अवार्ड दिया है, क्योंकि हमारा तो जैसे फिल्म फेयर में ना बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, बेस्ट एक्टर इन पॉजिटिव रोल, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी, वैसे ही हमने शुभम को भी अवार्ड दे डाला है, हमने जायसवाल को भी दे दिया है और बुमराह को हमने मैन ऑफ द मैच दे ही दिया है। ठीक है, शायद कोई एक चौका वक्का मारने का भी किसी को अवार्ड मिला है। तो भारत के लिए तो ये मैच परफेक्ट रहा। टीम थोड़ा सा पीछे से आई, थोड़ा सा उन्हें चैलेंज मिला, इंग्लैंड का बड़बोलापन मिला, पर मुझे यही लगता है कि बेसबॉल में ना इंग्लैंड सिर्फ मुंह से ही खेल रही है, मतलब सिर्फ बातें ही करनी है, और उनकी कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं है अभी तक टेस्ट मैचेस में। अगर आप ओली पॉप की एक इनिंग छोड़ दें, जो कि उन्होंने वही बहुत सारे चांसेस लेके खेली थी, उसके अलावा तो मुझे कुछ उनका नहीं दिखा, बस बातें उनकी दिखी हैं। हाँ, वो पॉजिटिव दिखते हैं फील्ड में। हमारे खिलाड़ी बिल्कुल डरे डरे से सहमे से, बिकॉज रोहित का शायद तरीका ही ऐसा है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इंग्लैंड बेसबॉल में बातों में तो आ गया है, अब वो फील्ड पे क्या करती है वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 15 फरवरी का, जब राजकोट में मैच शुरू होगा। तो देखते हैं अगला टेस्ट मैच क्या होता है। जैसा मेरा अनुमान था कि एक मैच इंग्लैंड जीतेगा, वो जीत गया, वही भारत ने उन्हें थाली में रख के दे दिया था। अदरवाइज अब मुझे नहीं लगता कि अगले 3 मैचेस इंग्लैंड जीत पाएगा, और जीतने भी नहीं चाहिए। भारत को ना फेयर एंड स्क्वायर हराना चाहिए। चलिए, अब अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात ही होती है जल्दी। मैच शुरू होने में तो अभी मैंने जैसे बोला 10 दिन है, बीच में हम लोग आते रहेंगे और बातें करेंगे कुछ और क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक्स पर, कुछ और खेलों पर, और कुछ और खिलाड़ियों पर, जो जो भी भारतीय टीम में चेंजेस होंगे उस सब पे बात करेंगे। और देखते रहिए घर बैठे खिलाड़ी। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगता है और आपको ये चैनल पसंद है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक ये पहुंचेगा, शायद और कोई लोग हो जिन्हें शो शायद अच्छा लग जाए, तो थोड़ी आपको मदद करनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल 000। जल्दी मुलाकात होती है आपसे एक नए एपिसोड में घर बैठे खिलाड़ी। तब तक जितने भी खिलाड़ी घर बैठे हैं, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर।